हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कैसे करें। 1. परीक्षा का ढांचा यानी एग्जाम पैटर्न। यूपीएससी सीएसई 3 चरणों में होती है। 1. प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स। 2 पेपर होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज के होते हैं। पहला पेपर है जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1 और दूसरा सीसैट यानी पेपर 2 जो कि क्वालिफाइंग होता है। दोनों पेपर 200-200 अंकों के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी गलत जवाब देने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। इन्हें पास करने के बाद ही आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। 2. मुख्य परीक्षा यानी मेंस। कुल 9 पेपर होते हैं। 4 जीएस पेपर जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। एक ऐसे पेपर होता है, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर और 2 लैंग्वेज पेपर, जिनमें से एक इंग्लिश और दूसरा कोई भी रीजनल लैंग्वेज है। टोटल 1750 मार्क्स की ये परीक्षा होती है और इसमें 275 मार्क्स इंटरव्यू के जुड़ते हैं, जो होते हैं कुल मिला के 2025 मार्क्स। तीसरा चरण है इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें आपकी सोच, व्यवहार और लीडरशिप क्षमता की जांच होती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी यूपीएससी के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में, हिंदी में। तो जीएस पेपर 1 जिसमें इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र शामिल है, इसका एक प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है कि रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने सक्रिय नेतृत्व किया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, जिसमें राजनीति, संविधान, शासन शामिल हैं। इसमें एक प्रश्न होता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन का महत्व। तो इसका उत्तर है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार हमें स्वतंत्रता देते हैं, जबकि कर्तव्य हमें समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। अब है जीएस पेपर 3, जिसमें आर्थिक नीति, आंतरिक सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल है। इसका एक प्रश्न होता है कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में भारत की चुनौतियां और उपाय। तो इसका उत्तर है कि भारत में साइबर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल साक्षरता, साइबर कानूनों का सख्त पालन और सीईआरटी इन जैसे निकाय इसमें महत्वपूर्ण हैं। अब है जीएस पेपर 4, जिसमें नैतिकता, ईमानदारी और प्रशासनिक मूल्य पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें एक प्रश्न होता है कि ईमानदारी एक नीति नहीं, जीवन शैली होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है कि प्रशासनिक अधिकारी के लिए ईमानदारी केवल काम का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की मूलभूत नींव है। यह जन विश्वास को बनाए रखता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी आईपीएस के लिए तैयारी की रणनीति। सबसे पहले सिलेबस को समझें। यूपीएससी का सिलेबस प्रिंट करके रोज देखें। एनसीईआरटीज पढ़ें। कक्षा 6 से 12 की एनसीईआरटी किताबें अच्छी आधारशिला हैं। करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू या दैनिक जागरण राष्ट्रीय पढ़ें। मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। हर रोज एक उत्तर लिखने की आदत डालें। मॉक टेस्ट देते रहें। प्रीलिम्स और मेंस के लिए नियमित मॉक टेस्ट और टाइम टेबल बनाएं। रोज 6 से 8 घंटे की पढ़ाई और कंसिस्टेंसी जरूरी है। आईपीएस के लिए अतिरिक्त तैयारी। फिजिकल फिटनेस, इसमें आईपीएस के लिए शारीरिक मापदंड भी होते हैं, जैसे हाइट, चेस्ट और विजन। यूपीएससी पास करने के बाद आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद में ट्रेनिंग मिलती है।